अलावा नतीजों की बात करें तो तीसरी तिमाही के नतीजे ठीक ठाक रहे। हाँ, दूसरी तिमाही में काफ़ी कमज़ोरी दिखी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा। लेकिन अब आगे चलते हुए अर्निंग्स ग्रोथ को लेकर आपका क्या व्यू होगा, और कौन से सेक्टर्स में इस तिमाही में ग्रीन शूट्स दिखे थे जो अगले कुछ क्वार्टर्स में कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं आपके व्यू पॉइंट से? अरे बहुत बहुत अच्छा सवाल है जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की, हम ब्लेम करते हैं एफआईएस को, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं, हम कैपिटल गेन टैक्स को ब्लेम करते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि हम स्लो भी हो गए। अगर शायद हमारी अर्निंग ग्रोथ 2021 से 23 में 15-18% जो ईपीएस ग्रोथ हुई, तो अगर होती तो शायद इतना गिरावट नहीं होती, क्योंकि हमारा ईपीएस ग्रोथ Q2 का रह गया 4%, 5%, और Q3 का अब 8.5 आया है, तो इंक्रीमेंटल है। अगर मुझे लगता है ये अर्ली डबल डिजिट आ जाए, क्योंकि ये वाला क्वार्टर सब कह रहे हैं कि 7.5-8% ग्रो होगा। महाकुंभ का इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर वापस आया है। जनवरी दिसंबर में 1.25 लाख करोड़ से ऊपर की गवर्नमेंट की भी स्पेंडिंग हुई है। तो अगर नंबर अर्ली डिजिट आता है, तो जहां पे अर्निंग आने वाला है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, वहां पे मुझे लगता है फोकस करना चाहिए। मैंने जैसा बोला, प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स हैं, वो 18 के आरओई पे है और 2 के प्राइस टू बुक पे है। ये वाला वैल्यूएशन मैंने नहीं देखा पिछले 10-15 साल में, बहुत रीजनेबली वैल्यूड है। और आरबीआई और रेट कट करेगा अप्रैल में, लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहा है। लिक्विडिटी नेगेटिव थी 3 लाख करोड़, पहली बार पॉजिटिव हुई है पिछले हफ्ते, थोड़ी सी मार्जिनली। तो फाइनेंशियल अच्छे लग रहे हैं। नंबर टू, जो कंज्यूमर कंपनीज है, क्योंकि जो टैक्स कट किया है सरकार ने बजट में, उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा डिस्क्रिशनरी में। मैं अभी एफएमसीजी को लेकर शायद इतना बुलिश नहीं हूँ, और जो डिस्क्रिशनरी है, ट्रैवल है, टूरिज्म है, समर सीजन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए, गर्मी फरवरी सबसे गर्म महीना रहा है, मैं तो नॉर्थ में हूँ, तो लग रहा है कि लंबा गर्म सीजन आने वाला है। तो जो कंज्यूमर स्पेस है डिस्क्रिशनरी, वो अच्छा कर सकता है। तीसरा, मुझे लगता है कि बहुत सारे पॉकेट्स में अगर आप देखें और थोड़ा सा डीप जाएं, तो फार्मास्यूटिकल, स्पेशली ब्रांडेड फार्मा जिसे हम बोलते हैं, जेनरिक्स नहीं, यूएस को, जो डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज हैं, वहां पे अच्छी मुझे अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं। और चौथा, आप ये देखिए, जैसा मैंने शुरू में बोला प्रोग्राम के, कहाँ न्यूज अच्छी है लेकिन स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है या कर ही नहीं रहा है। जैसे अभी देखिए, एक डिफेंस कंपनी है, सोलार इंडस्ट्रीज, एग्जांपल दे रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है, उसको 10,000 करोड़ के डिफेंस के ऑर्डर आए, और स्टॉक नहीं चला। एमएनएम, रॉयल एनफील्ड के नंबर बहुत अच्छे आए फरवरी के, स्टॉक पे ज्यादा रिएक्शन देखने को नहीं आया। तो बहुत जगह नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि सेंटिमेंट नेगेटिव है, स्टॉक प्राइस में आपको रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। उन पॉकेट्स को भी एक्सप्लोर करें और ग्रेजुअली करें, और थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव रहे, क्योंकि जो अच्छा निवेशक होता है ना, वो करेक्शन को वेस्ट नहीं करता है। क्या धर्म है क्या कर्म है, दोनों का क्या मौका है एवरेज करने का, या फिर अभी भी सिलेक्टिव या चूजी होना चाहिए? मैं दूसरा पॉइंट बोलूंगा जी, थोड़ा सा सिलेक्टिव हुई। आप क्या कर सकते हैं, ये बियर मार्केट में रीबैलेंस जरूर करिए अपना एसेट एलोकेशन। मैं बहुत सारे अभी पीछे नए निवेशकों से मिला, जिनके पोर्टफोलियो में 80% सिर्फ स्मॉल माइक्रो कैप था, तो क्योंकि रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा था 22-23 में। सिमिलरली अभी मैं एक इन्वेस्टर को मिला, उसके पोर्टफोलियो में 60% सिर्फ डिफेंस स्टॉक्स थे, कोचिन शिपयार्ड, एचएएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सब सिर्फ डिफेंस स्टॉक, क्योंकि डिफेंस स्टॉक्स ने 2022-23 में बहुत अच्छा किया। तो ये जो एक्सेस है सिस्टम में, एक हम बोलते हैं ना, एक जैसे बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, वो होना जरूरी है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा थीमेटिक फंड की, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड और सब कुछ आपके पास थीमेटिक और स्मॉल कैप ही है, थोड़ा सा रीबैलेंस करिए। दूसरा, जहां गलती हुई है उसे एडमिट करिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा इन्वेस्टर वो होता है जो अपनी गलती मानता है। वो गलती मानने के दो फायदे होंगे आपको। एक, आप थोड़ा अभी लॉस बुक कर पाएंगे जो आगे आपके काम आ सकता है, क्योंकि कैपिटल गेन अभी भी टैक्सेबल है। दूसरा, आप वो मिस्टेक को करेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जब बाजार अच्छा करेगा तो जो सेक्टर वापस आएंगे वो अलग होंगे, वर्सेस जो सेक्टर गिरे हैं। तो हर रिकवरी में नया सेक्टर पार्टिसिपेट करता है। तो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करिए। अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, तो ये बहुत अच्छा समय है एक बैलेंस एलोकेशन बनाने का। थोड़ा सा मेरा बायस है लार्ज कैप्स को लेके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी को देख के कि लार्ज कैप में मेरे हिसाब से काफी हद तक ये प्ले आउट हो चुका है। अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा बायस हो सकते हैं आज के बाद। भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मिड और स्मॉल कैप सारा खराब है, बिल्कुल छूने की जरूरत नहीं है। बट पोर्टफोलियो को थोड़ा रीबैलेंस करिए, और फ्रेश लिक्विडिटी अगर आप थोड़ी हिम्मत कर सकते हैं, तो स्टैगर्ड में भी इन्वेस्ट